सो हे गाइस, दिस इज़ पीयूष भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर है जो कि आप पढ़ते हैं, तो इसके में सरफेस केमिस्ट्री हम देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हमारा क्या होता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द अक्कर एट द सरफेस। तो यानी जो भी हमारा फिनोमेना, ठीक है, जो भी हमारा वर्क जो हो रहा होगा वो हमारी सरफेस पे होगा। किसकी? मटेरियल की सरफेस हो सकती है, वो भी कोई भी हमारा किसी भी चीज़ की सरफेस पे जो हमारा फिनोमेना हो रहा है उसको हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज अ सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सारे प्रोसेस आप देखते हैं, किसी भी हम पेपर को यदि हम बर्न करते हैं तो उसकी जो स्लैश बचती है, जिसको हम एशेस भी कह सकते हैं, उसको भी हम रेफर्ड कर रहे होते हैं एज अ सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। और भी वेरियस टाइप के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, जो भी हमारा सरफेस फिनोमेना हुआ सॉलिड और गैस के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सॉलिड गैस। सिमिलरली द लिक्विड एंड गैस दैट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द लिक्विड गैस एंड द फिनोमेना अकर बिटवीन द गैसेज एंड गैसेज, तो उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे गैस एंड गैस इंटरफेस से। इंटरफेस से हमारा मतलब यहाँ पे बेसिकली से केवल सरफेस से ही है। तो जो भी हमारा प्रोसेस हुआ है वो हमारा सरफेस के बीच में हो रहा होगा, या तो वो हमारी सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, कोई भी हमारा मटेरियल है उसकी बाउंड्री, जिसको हम कह सकते हैं पेरीफेरी, यानी पेरीफेरी पे जो भी हमारा एक्यूमुलेशंस होगा। एक्यूमुलेशंस किस चीज़ का होगा? एक्यूमुलेशंस वो हमारे मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, एक्यूमुलेशंस वो हमारे पार्टिकल्स का हो सकता है। जो भी हमारा एक्यूमुलेशंस हो रहा होगा उनको हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज अ फिनोमेना को, और उसी फिनोमेना को हम रेफर्ड करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। सो इट इज़ अ फिनोमेना दैट अकर एट दिस सरफेसेस। फिनोमेना इन्वॉल्व्स आर दी, कौन कौन से इसके फिनोमेना अंदर आते हैं? जैसे कि हमारा कोरोजन हो गया, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। कोरोजन आप जानते हैं, जब भी हम किसी भी आयरन ओर को, ठीक है, या फिर आयरन का हमारा जो भी कोई भी एक मटेरियल है उसको, वो जब भी हमारा एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर बेसिकली रस्ट होना प्रोड्यूस हो जाता है, यानी वो ख़राब होने लगता है। आपने देखा होगा वो रेडिश नेचर का हो जाता है। ठीक है, उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं एज अ कोरोजन। रस्टिंग प्रोसेस यानी कि जंग लगना बेसिकली आयरन के मटेरियल के अंदर, उसको हम रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस हमारा कैसे होगा? इलेक्ट्रोड प्रोसेस के लिए हम जो भी इलेक्ट्रोड्स लेंगे उनको जब भी हम सॉल्यूशंस के अंदर डाल रहे होंगे, आफ्टर वी पिकअप अप द इलेक्ट्रोड्स, तो सॉल्यूशन के अंदर हमने जब इलेक्ट्रोड डाला उसमें हमने बाहर निकाला, तो हम देखते हैं उसमें या तो किसी भी चीज़ का कलर चेंजेस हो सकता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। दैट कम्स अंडर द इलेक्ट्रोड प्रोसेस। डिसोल्यूशन है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये सारे प्रोसेस जो भी हैं ये हमारे आ रहे होते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री हमारा एक तरह का प्रोसेस है जो कि हमारे सरफेस पे होता है किसी भी मटेरियल के। अब यहाँ पे हम बेसिकली इसके टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारे इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री में हमारा बेसिकली एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन भी होगा और हमारा फाइनली सॉर्प्शन भी होगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट सरफेस। तो यानी कि जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारी स्पीसीज़ हैं, वो यदि हमारे सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं आकर के किसी भी मटेरियल ऑफ द बॉडी के, उसको हम रेफर्ड कर रहे होते हैं एज द एड्जॉर्प्शन। सब्सटेंस विच कंसनट्रेट। अब यहाँ पे बात आती है, हमने बताया जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमको एक फिगर शोन है, फिगर में हमको दे रखा है एड्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर ये हमारा मटेरियल है, मटेरियल की पेरीफेरी कंडीशंस पे, जिसके हम कह सकते हैं बाउंड्री पे आके जो है हमारे बेसिकली वेरियस अदर टाइप्स के मटेरियल्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं। इसी को प्रोसेस को हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज द एड्जॉर्प्शन से। अब जो हमारा मटेरियल पे हमने जो सब्सटेंस हमारे एक्यूमुलेट्स हुए, उन सब्सटेंस को हम कह रहे होते हैं एज द एड्सॉर्बेट। ठीक है, सब्सटेंस विच कंसनट्रेट्स और एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज टर्म्ड एज द एब्जॉर्बेट। जो भी हमारे सब्सटेंस और कंसनट्रेट हुए वो हमारी सरफेस पे आकर के, उनको हम रेफर्ड कर रहे होंगे एज द एड्सॉर्बेट से। मटेरियल ऑन विच द एक्यूमुलेशंस अकर इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है, जिस मटेरियल पे ये फिनोमेना अकर हुआ, जिस मटेरियल की सरफेस पे, जिस मटेरियल की इंटरफेस पे ये हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, उसको हम रेफर्ड कर रहे होते हैं एज द एड्सॉर्बेंट। तो ये था हमारा रिगार्डिंग इंट्रो, जैसे कि आप समझ सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको इतना ध्यान रखना है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारे फिनोमेना, जो भी हमारे प्रोसेसेस यानी कि सरफेस पे हो रहे हैं किसकी? मटेरियल पे, उसको हम रेफर कर रहे होते हैं
एज दी सरफेस केमिस्ट्री फिनोमेना वेरियस, कोई भी वेरियस टाइप के फिनोमेना हो सकते हैं। रस्टिंग का प्रोसेस हो सकता है, कोरोजन का प्रोसेस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये अदर वेरी टाइप्स के फिनोमेना है जो कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। एडजॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया, एडजॉर्प्शन के अंदर जो भी हमारा मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ है वो यदि हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है सरफेस पे आकर के, उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एडजॉर्प्शन से। जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम रेफर करते हैं एडजॉर्बेट से। और जिस मटेरियल के अंदर हमारा बेसिकली ये प्रोसेस अकर हुआ है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एडजॉर्बेंट से। तो ये था रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन का। अब हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर यानी कि हमारी मटेरियल है, मटेरियल की पेरीफेरी या फिर बाउंड्री पे हमारे जो इस सरफेस के या फिर सब्सटेंस जो हैं वो हमारे स्टक हो रहे होंगे, और मटेरियल के अंदर भी हमारा जो बेसिकली क्या है हमारा स्टक हो रहे होंगे, जो कि एक्यूमुलेशंस हो रहा होगा सब्सटेंसेस का। तो ये था रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हम बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ हैं वो हमारे सरफेस पे भी रहेंगे, और जो हमारे मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ है वो हमारी इनर बॉडी के अंदर भी हो रहे होंगे स्टक आकर के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हमारे बेसिकली मटेरियल के अंदर भी रहते हैं, पेरीफेरी पे भी रहते हैं, और आउटसाइड दी बॉडी भी रहते हैं। यानी कि जो भी हमारा मटेरियल है, जो हमने मटेरियल सपोज किया है, जिस मटेरियल प्रोसेस के अंदर हमारा फिनोमेना आकर हो रहा है, उसकी पेरीफेरी बाउंड्री पे, उसकी आउटर साइड बाउंड्री पे और उसकी इनर बाउंड्री पे जो हमारे एक्यूमुलेशंस होगा सब्सटेंस का, उसको हम रेफर्ड कर रहे होंगे सॉर्प्शन से। तो एडजॉर्प्शन के अंदर हमारे बेसिकली जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे केवल पेरीफेरी पर आके स्टक हो रहे हैं, या जो भी हमारे सब्सटेंस हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे इनर बॉडी और पेरीफेरी पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे इनर बॉडी के अंदर, पेरीफेरी के अंदर और आउटसाइड दी बॉडी के अंदर हमारे जो है बेसिकली मटेरियल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। दैट्स रेफर टू दी सॉर्प्शन प्रोसेस। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस का। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एडजॉर्प्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर जो हमारे सब्सटेंस है वो हमारी पेरीफेरी पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम रेफर कर रहे होंगे एज दी एडजॉर्प्शन। अब हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, या फिर इसको कंटेनर कह सकते हो। इस कंटेनर के अंदर हमने जो है वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस इन्वॉल्व करती हैं, यानी कि आप देख सकते हो O2, H2, CO, Cl2, ठीक है, अमोनिया गैस। तो ये सारी जो हमारी गैसेस हैं ये हमने एक कंटेनर के अंदर ली हैं, और इसके अंदर हमने जो है बेसिकली एक चारकोल पाउडर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारी गैसेस है वेरियस टाइप्स की, और हमने इसमें जो है एक्यूमुलेशंस किया है चारकोल पाउडर का। तो इससे जो हमारा बेसिकली जो निकलता है, यानी कि प्रेशर जो होगा वो हमारा कैसा हो रहा होगा, आप देख सकते हैं प्रेशर का हमारे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा होगा। प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो हमारा एनक्लोज्ड व्हीकल है, ठीक है, एनक्लोज्ड वेसल जो है, सॉरी है ना, व्हीकल नहीं, वेसल, जो हमने वेसल लिया है, कंटेनर लिया है, इसके अंदर हमारा बेसिकली प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमने चारकोल पाउडर डाला और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ गैसेस का मिक्सचर है, वो हमारे किस पे, सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी जो प्रेशर पहले था, जो वॉल्यूम पहले था, उसके कंपैरिजन में हमारा जो फाइनल प्रेशर आ रहा होगा वो हमारा डिक्रीज़ आ रहा होगा। यानी कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कंसनट्रेट हो जाएंगे सरफेस पे आने पे, ठीक है। दैट इज़ द गैप्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस, द गैस मॉलिक्यूल कंसनट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो हमने गैस O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया, ठीक है, NH3, SO2 की जो भी हमने गैस ली हैं, ये हमारे जो बेसिकली हैं चारकोल के सरफेस पे आके कंसनट्रेट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दैट इज़ द गैस आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने बेसिकली एक सॉल्यूशन लिया है ऑर्गेनिक डाई का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक डाई में हम बेसिकली मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं। इसमें भी हमने पहले प्रोसेस की तरह चारकोल ऐड कर दिया है, ठीक है, एडिड चारकोल ऐड कर दिया है, और हमने जो फाइनली अपना प्रोसेस है उसको फिर आफ्टर शेकन कर दिया, यानी कि उसका जो हमने बेसिकली क्या किया है, उसको हमने शेक वेल किया है, तो जिससे कि हमारा जो मिथाइलिन ब्लू का कलर था, ठीक है, इनिशियल जो उसका कलर आ रहा होगा मिथाइलिन ब्लू का, आफ्टर द प्रोसेस वो कैसा कलर आ जाएगा हमारा, आफ्टर द प्रोसेस वो हमारा बेसिकली कलरलेस
नेचर शो कर रहा होगा, यानी कि उसके अंदर हमारे बेसिकली कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं हो रहे होंगे। दिस इज़ रिगार्डिंग द एड्सॉर्प्शन बिकॉज द जो मॉलिक्यूल्स थे डाई के वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारे चारकोल की सरफेस पे आने से, जिसके कारण जो हमारा मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा हमारा बेसिकली वो हमारा कलर लेस हो जाएगा। इन अ सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक डाई व्हेन एनिमल चारकोल इज़ एडेड, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिया है हमने ऑर्गेनिक डाई का, जिसको आप मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं उसके अंदर, व्हेन एनिमल चारकोल इज़ एडेड, और हमने इसमें जो है बेसिकली एनिमल चारकोल ऐड कर दिया है। दस द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस और आफ्टर शेक, ठीक है। तो ये हमारा कलरलेस कैसे हुआ, कलरलेस ऐसे हुआ जब हमने उसको शेक किया, ठीक है। किसी भी अपने कंपाउंड को, अपने सॉल्यूशन को जब हमने शेक किया तो वो हमारा कैसा नेचर शो कर रहा है, वो हमारा कलरलेस नेचर शो कर रहा है। द एयर बिकम ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि हम एयर ले लेते हैं, ठीक है। एयर जो है हमारी ड्राई हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, ठीक है। एयर हमने ली, एयर हमारी ड्राई हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ जेल। जितने भी हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे जो हमारे बेसिकली एड्जॉर्ब्ड हो रहे होंगे जेल की सरफेस पे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के अंदर आप समझ गए, ठीक है, कि हमने जो बेसिकली एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ गैस ली। वेरियस टाइप्स ऑफ गैस लेने के बाद हमने एडिट किया, क्या हमने एडिट किया उसके अंदर, हमने जो बेसिकली पाउडर्ड चारकोल ऐड किया, यानी जो कि हमारा वॉल्यूम पहले था या जो कोई वॉल्यूम हमारा प्रेशर पहले था वेसल का, वो हमारा प्रेशर वेसल जो है कैसा हो रहा होगा, प्रेशर वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। डिक्रीजिंग नेचर का इसलिए आया क्योंकि जो हमारे गैसेस हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे हमारे कंसंट्रेट हो जाएंगे सरफेस पे आने पे। दैट इज़ द गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस। सिमिलरली if we take the solutions of the organic dye, say the methylene blue, and we add the animal charcoal, thus the filtrate turns colorless, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, यानी कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे डाई के पहले वो कि सारे के सारे हमारे बेसिकली सरफेस चारकोल की सरफेस की इंटरेक्शन करने पे कैसे हो रहे होंगे, वो हमारे बेसिकली सारे के सारे स्टक हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं हमारे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे चारकोल की सरफेस पे। एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, जो भी हमारी एयर है वो भी हमारी ड्राई हो जाती है प्रेजेंस ऑफ द सिलिका जेल बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ जेल, यानी वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे के सारे बेसिकली एब्जॉर्ब्ड हो रहे होंगे जेल की सरफेस पे। सिमिलरली इफ़ वी टेक द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द रॉ शुगर एंड एनिमल चारकोल, अब हमने यहाँ पे जो है बेसिकली फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं हमने एक जो है बेसिकली रॉ शुगर ली है और उसके अंदर हमने एडिट किया है अपना एनिमल चारकोल। आफ्टर शेकिंग इट्स टर्न कलरलेस, यह भी हमारा बेसिकली कलरलेस नेचर शो कर रहा होगा। एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल, यानी कि जो भी हमारे कलरिंग सब्सटेंस थे वो सारे के सारे हमारे बेसिकली कैसे हो जाएंगे, वो हमारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे होंगे चारकोल के अंदर। तो ये था रिगार्डिंग हमारा सम एग्जांपल्स, या फिर आप एक तरह से कह सकते हो कि जो भी हमारी बेसिकली एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सरफेस केमिस्ट्री क्या है, एक बार हम क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्या है हमारी, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री हमारा एक तरह का फिनोमेना है जो कि सरफेस पे अक्कर हो रहा होता है या फिर इंटरफेस पे अक्कर होता है। इंटरफेस से हमारा बेसिकली मतलब सरफेस से ही है, ठीक है। सरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस के बीच में जब भी इंटरेक्शन हो रहा होगा उसको हम रेफर कर रहे होंगे सॉलिड गैस से। लिक्विड गैस में हमारा इंटरेक्शन हो रहा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे लिक्विड गैस से। वेरियस फेनोमेना जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे रस्टरिंग के रहते हैं, कोरोजन के रहते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस के रहते हैं, हिट्रोजीनस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे प्रोसेस जो हैं इसमें बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं। एड्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एड्जॉर्प्शन के अंदर हमारी जो बॉडी है उसकी पेरीफेरी पे आके हमारे मॉलिक्यूल्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे होंगे इन द प्रोसेस ऑफ द एड्जॉर्प्शन, और जो कि सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुए हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एड्जॉर्बेट से। जिस मटेरियल पे ये हमारा प्रोसेस अक्कर हुआ है उसको हम रेफर्ड कर रहे होंगे एड्जॉर्बेंट से। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड द ज़ॉर्प्शन प्रोसेस। तो ज़ॉर्प्शन प्रोसेस क्या है हमारा, बेसिकली एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसी प्रोसेस को हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी सॉर्प्शन प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जो हमारे सब्सटेंस है वो हमारे पेरीफेरी पर एक्यूमुलेट होंगे। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पेरीफेरी एंड दी
इनर बाउंड्री ऑफ द सब्सटेंस में हमारे जो है सब्सटेंस एक्यूमुलेट या मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हमारे इनर, आउटर और पेरीफेरी तीनों जगह पे हमारे जो है बेसिकली मटेरियल accumulate हो रहे होंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सम एग्जांपल्स ऑफ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे कि हमने एक वेरियस टाइप्स ऑफ गैस ली और उसके अंदर हमने एडिड कर दिया है चारकोल, ठीक है, गैस O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया, SO2 इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल हमने ऐड कर दिया है। जो प्रेशर है वो फाइनली वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का हो रहा होगा, डिक्रीज नेचर शो कर रहा होगा। प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा होगा, यानी कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स पहले थे वो सारे के सारे हमारे कंसंट्रेट हो जाएंगे सरफेस चारकोल पे अंदर, उसको हम रेफर कर रहे होंगे, दैट इज़ द गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक डाई, जिसके अंदर हम बेसिकली मिथाइलिन ब्लू लेते हैं। मिथाइलिन ब्लू के अंदर हम बेसिकली ऐड कर देंगे एनिमल चारकोल को, तो उसको शेकन करने से वो हमारा कैसा नेचर शो कर रहा होगा, वो हमारा बेसिकली कलरलेस नेचर शो करेगा, क्योंकि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं डाई के वो हमारे सारे के सारे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द रॉ शुगर विद द मिक्सचर ऑफ द एनिमल चारकोल। हमने यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया है रॉ शुगर का और उसके अंदर हमने बेसिकली जो है एनिमल चारकोल को ऐड कर दिया है। वो भी हमारा फाइनली जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो कलरलेस सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जो भी हमारे कलरिंग कंपाउंड्स हैं, कलरिंग सब्सटेंस है, वो सारे के सारे हमारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे होंगे बाय द चारकोल। तो ये था रिगार्डिंग हमारे सम एग्जांपल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शंस। अब हम बेसिकली इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म हमारी क्या हो रही होगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो मैकेनिज्म, ये हमारा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में हम देख लेते हैं कि जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है आप समझ गए। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है हमारा बेसिकली वो एक तरह का हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस जो हैं एक्यूमुलेट होते हैं हमारी किसकी पेरीफेरी बाउंड्री पे, मटेरियल के पेरीफेरी पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं। एक तरह का ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था वीडियो की शुरुआत में, जो भी हम जैसे कि हम एक पेपर ले लें और उसको बर्न कर दे तो उसकी जो स्लैश बचेगी, ठीक है, उसमें यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है। तो हीट रिलीज़ होगी तो हमारा कैसा प्रोसेस होगा, ये हमारा बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इतनी बात आप जानते हैं, हीट रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे हमारी बेसिकली नेगेटिव आ रही होगी, तो यानी कि जो भी अट्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो रहा होगा, यानी अट्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा, तो हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा इक्वेशन से हम देख सकते हैं। यदि हमने जो बेसिकली डेल्टा एच नेगेटिव लिया है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डेल्टा एस वाली भी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो रही होगी ड्यू टू दी एड्जॉर्प्शन मोमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स रिड्यूसेस। मैंने आपको बताया था एड्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारे मूवमेंट है गैसेस पार्टिकल्स का वो सरफेस पे आके स्ट्रक कर रहे हैं, तो डेल्टा एस हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारी यहाँ पे कैसी हो रही होगी, यहाँ पे हमारी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, डेल्टा एस की वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो बेसिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस से हम लिख सकते हैं, यानी कि जो फाइनली हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आ रही होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। दिस इज़ रिगार्डिंग दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अक्कर होता है वो हमारा बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अक्कर हो रहा होता है। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इक्वेशन हमारी जो गिब्स फ्री इक्वेशंस है वो है हमारी बेसिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एच से, यानी कि हम डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे सफिशेंटली हाईली नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है माइनस ऑफ टी डेल्टा एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि माइनस ऑफ टी डेल्टा एस दैट इज़ होल वैल्यू इज़ द पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। सिमिलरली इफ़ वी सी द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम डेल्टा जी की वैल्यू कम से कम नेगेटिव ले रहे होते हैं, यानी लेस अमाउंट में हमारी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही होगी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। तो डेल्टा एच इक्वल टू हमारा टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं ये हमारी बेसिकली फाइनली जो डेल्टा जी की वैल्यू है
वो हमारी कैसी आ रही होगी, डेल्टा जी की वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी। तो ये था रिगार्डिंग हमारा मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने देखा जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमारी डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है वो हमारी कैसी आ रही होती है, डेल्टा जी की वैल्यू हमारी 0 आती है फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के अंदर आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन हमारा बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही होगी और डेल्टा एस की भी वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव हो रही होगी। तो ये था रिगार्डिंग हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि हमारा बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और एग्जांपल्स देखे, मैकेनिज्म देखी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार क्विकली समराइज़ कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले हमने समझा था, सरफेस केमिस्ट्री के लिए जो भी प्रोसेस है हमारी सरफेस पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसको हम रेफर कर रहे होंगे सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके अंदर वेरियस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से होते हैं, वेरियस प्रोसेस की बात कर लेते हो हम। यहाँ पे हमारी रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस मैंने आपको बताया था। बीकर के अंदर हम बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, उनको डिप्ट कर देते हैं कुछ सॉल्यूशंस में। आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रोड द कलरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड इज चेंजेस, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिसोल्यूशन आप देख सकते हैं। डिसोल्यूशन एक हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया तो और उसमें हमने शुगर ऐड कर दी, 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने शुगर कर दी। आफ्टर दैट स्टीरिंग, तो हमारा जो बेसिकली वाटर है वो हमारा कैसा हो जाएगा, वाटर हमारा बेसिकली कैसा होगा, मीठा हो जाएगा, यानी पूरा पानी हमारे यहाँ पे मीठा हो रहा होगा डिसोल्यूशन के अंदर। और अब इफ़ वी ऐड दी सैंड, तो सैंड क्या करेगी, सैंड हमारी जो है पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगी, वो हमारी जो सैंड है वो केवल हमारी सरफेस पे डिज़ोल्व्ड हो रही होगी, नीचे सैंड हमारी बैठ जाएगी यदि हम पानी में सैंड डालते हैं तो। और यदि हम शुगर डालते हैं और उसको स्टिर कर देते हैं वो हमारी बेसिकली कैसी हो रही होगी, होल वाटर के अंदर वो हमारी कैसी हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी। आफ्टर दैट वी हैव सीन द क्रिस्टलाइजेशन, आफ्टर दैट वी हैव सीन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा एक्यूमुलेशंस होगा मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का, वो हमारी कैसा हो रहा होगा, वो हमारे सरफेस पे हो रहा होगा। और जो सब्सटेंस आके स्टक होंगे, सब्सटेंस जो आके एक्यूमुलेट होंगे, उन सब्सटेंस को हम रेफर कर रहे होंगे एड्जॉर्बेट से। और जिस मटेरियल पे या फिर जिस प्रोडक्ट पे है ये जो हमारा फिनोमिना अकर हुआ है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी एडजॉर्बेंट से। आफ्टर दैट वी हैव सीन द सम एग्जांपल्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, जिसको आप देख सकते हैं कि एक्शंस में हमारा कैसे एडजॉर्प्शन काम कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था हमने बेसिकली गैसेस ली थी, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी थी हमारी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, CO2, SO2, अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये जो गैसेस थी वो हमने क्लोज्ड वेसल के अंदर लिया है, क्लोज्ड वेसल के अंदर, और हमने ऐड कर दिया है पाउडर चारकोल ओल पाउडर एडिट करने के बाद जो हमारा बेसिकली प्रेशर है वो हमारा कैसा आ रहा होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा। प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होने का रीज़न है जो भी हमारे गैसेस थी वो सारी की सारी आकर के हमारी एडजॉर्ब्ड हो गई हैं सरफेस पे, यानी कि जो हमारे सब्सटेंस थे गैसेस के वो आके हमारे सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हो रहे थे। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिक डाई। ऑर्गेनिक डाई के अंदर हम बेसिकली मिथाइलिन ब्लू ले रहे होते हैं। मिथाइलिन ब्लू के अंदर हमने जो है बेसिकली एक एनिमल चारकोल पाउडर ऐड कर दिया है। तो एनिमल चारकोल जब हम ऐड कर रहे होंगे तो मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है वो हमारा बेसिकली कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं डाई के, वो हमारे सारे के सारे एक्यूमुलेट हो रहे होंगे चारकोल की सरफेस पे। चारकोल की सरफेस पे आके जब वो हमारे एक्यूमुलेट होंगे तो वो हमारे बेसिकली कैसे हो रहे होंगे, एडजॉर्ब्ड हो रहे होंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी एग्जांपल्स ऑफ द रॉ शुगर विद द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो रॉ शुगर को हमने बेसिकली एक्वस सॉल्यूशंस में अंदर लिया है और उसमें हमने ऐड कर दिया है अपना वही चारकोल पाउडर हमने ऐड कर दिया है। तो उसका जो फाइनली कलर है वो हमारा कैसा आ रहा है, वो हमारा कलरलेस नेचर शो कर रहा है। कलरलेस नेचर को शो करने का रीज़न है जो भी हमारे कलरिंग कंपाउंड्स थे, कलरिंग सब्सटेंस थे, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं एब्जॉर्बेट के अंदर। ये था रिगार्डिंग हमारा सम एग्जांपल्स और दी
एड्सॉर्प्शंस, जिसको आप एक्शंस में भी कह सकते हो। उसके बाद हमने देखा था एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन हमारा बेसिकली एक तरह का कॉम्बिनेशन ही है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारी बेसिकली इनर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री और पेरीफेरी तीनों पे आके जो हमारे बेसिकली मॉलिक्यूल्स है वो एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। एब्जॉर्प्शन के अंदर इनर बाउंड्री और पेरीफेरी पे एक्यूमुलेट होंगे, और एडजॉर्प्शन के अंदर हमारी बेसिकली सरफेस पे आके ही हमारे मॉलिक्यूल्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन द मैकेनिज्म। उसके बाद हमने मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म आप जानते हैं, मैकेनिज्म जो है हमारी एडजॉर्प्शन वो हमारी कैसी है, वो हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसके अंदर हमारा बेसिकली डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव हो रही होगी, यानी कि जो अट्रैक्शंस है मॉलिक्यूल्स का वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज्ड हो रहा होगा, यानी कि अट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल्स रिड्यूस, जो हमारा मूवमेंट है गैस के पार्टिकल का वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी बेसिकली डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव आ रही होगी। एस को हम कर सकते हैं, यानी कि हमारा कैसा नेचर शो कर रहा है, डिक्रीजिंग नेचर, यानी एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही होगी। ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से आप देख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू हमारी बेसिकली जो है कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आएगी, और डेल्टा एस की वैल्यू हमारी बेसिकली नेगेटिव आ रही होगी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप जानते हैं जो हमारी बेसिकली ये, क्योंकि हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। डेल्टा जी की वैल्यू इसलिए नेगेटिव आती है क्योंकि जो हमारे प्रोसेस है वो हमारा बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव आ रही होगी। डेल्टा जी की वैल्यू को लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू भी अब हमारी यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये जो हमारा टोटल टी डेल्टा एस सिस्टम है ये हमारा बेसिकली कैसा नेचर शो कर रहा होगा, ये हमारा बेसिकली एक पॉजिटिवली नेचर शो कर रहा होगा। आप देख सकते हैं नोट में लिखा भी है, इफ़ डेल्टा एच इज़ सफिशेंटली हाई नेगेटिव वैल्यू, तो टी डेल्टा एस जो है हमारी बेसिकली कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है। यदि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी हाईली नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है डेल्टा एच की नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे जो टी डेल्टा एस है ये हमारा बेसिकली पॉजिटिव सिस्टम शो करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर लें तो इक्विलिब्रियम स्टेट से आप डायरेक्ट भी जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू हमारी 0 होती है, लेकिन एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू हम यहाँ पे कम से कम नेगेटिव रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि लेस नेगेटिव हो रही होती है किसकी, डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी तो टी डेल्टा एस भी हमारा जो बेसिकली ये कैसी हो जाएगा, डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी के ही इक्वल हो जाएगा हमारा जो टी डेल्टा एस सिस्टम का है। डेल्टा गिब्स फ्री इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू दी डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। तो यहाँ से हमारी जो बेसिकली गिब्स फ्री इक्वेशन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कैसी आ रही होगी, बेसिकली हमारी 0 आ रही होगी। तो ये था रिगार्डिंग हमने मैकेनिज्म देखा था, ठीक है, मैकेनिज्म देखा था हमने, सरफेस केमिस्ट्री समझ लिया, फिनोमेना देख लिया, एड्सॉर्प्शन देख लिया, adsorption, absorption and desorption although we have covered. After that we have seen the some examples of the adsorption के आप examples भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके किसी को नोट करना है, नोट्स बनाने तो यहाँ से वीडियो करके आप बेसिकली नोट इट डाउन कर सकते हो, some examples of the adsorption. After that we have seen the mechanism of adsorption. अब हम बेसिकली यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार न्यूमेरिकल में कवर्ड हो जाएगा। तो मैकेनिज्म के अंदर हम बेसिकली न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जो भी हमारा वेसल है, वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 8.21 लीटर कंटेन्स अमोनिया गैस एट 1.5 ATM। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा बेसिकली हमको यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू गिवन है एंड 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमको टेम्परेचर गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवनिंग कंडीशन जो भी है वो आपको पुट कर देनी है, ठीक है। तो डेल्टा यानी कि पी की वैल्यू हमको गिवन है, पी की वैल्यू हमारी बेसिकली 1.5 ATM हमारी गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है
नाउ 5 ग्राम ऑफ चारकोल एडिड किया, यानी कि मैंने बताया था या जब भी हम रॉ शुगर ले रहे थे या फिर हमने एक ऑर्गेनिक डाई ली थी, ऑर्गेनिक डाई के अंदर हमने ऐड किया था एनिमल चारकोल, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो हमारा बेसिकली जो हमने मिथाइलिन ब्लू लिया था वो क्या हो गया था, हमारा कलरलेस हो गया था। यानी कि जब भी हम ऐड कर रहे होंगे चारकोल के पाउडर को तो कैसा हो जाएगा, वो हमारा बेसिकली हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर जो कलरिंग कंपाउंड्स है वो हमारे सारे नेग्लेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, चलो एंड लेफ्ट दी फॉर द सफिशिएंट टाइम, आफ्टर द सफिशिएंट टाइम प्रेशर ऑफ द गैस डिफ्यूज टू 1.2 atm। ठीक है, और कैलकुलेट दी, ये हमारी P2 की वैल्यू है, इसको आप P1 सपोज कर सकते हो, इसको P2 सपोज कर सकते हो। कैलकुलेट द मास, हमको मास निकालना है, मास की कितनी होगी, अमोनिया गैस का हमारा कितना मास हो रहा होगा पर ग्राम ऑफ द चारकोल में, और उन वॉल्यूम को नेगलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगलेक्ट यहाँ पे इसने वॉल्यूम को इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम बीकर के अंदर, जैसे ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने कोई गैस ली थी O2 H2CO Cl2 अमोनिया और SO2, तो इसके अंदर हमारा बेसिकली और क्लोज्ड वेसल के अंदर था और हमने चारकोल पाउडर ऐड किया, तो इसका क्या हुआ, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द एड्सॉर्प्शन इट्स प्रेशर डिक्रीजेज। ठीक है, तो प्रेशर इसका डिक्रीजेज हो गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारा जब शुरू में इंक्रीज था तो इसने कहा है कि हमको बेसिकली वॉल्यूम नहीं लेना है। ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ पे हमको बेसिकली नेगलेक्ट करना है। ठीक है, नेगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द चारकोल, यानी कि जो चारकोल हमने ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो बीकर लिया है, जो हमने वेसल लिया है, उसमें जो हमें बेसिकली वॉल्यूम को नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ से अब बहुत आसान है, जैसे कि P1 की वैल्यू है, ये P2 की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकाल रहे होंगे। चेंज इन प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन प्रेशर हमारा 0.3 का आ रहा होगा, 1.5 माइनस ऑफ 1.2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा बेसिकली मोल्स आ जाएगा। मासेस ऑफ अमोनिया गैस आ रही होगी, मासेस ऑफ अमोनिया गैस, इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, N यहाँ पे हमारे मोल्स हैं। ठीक है, मोल्स कैसे आते हैं, N की वैल्यू कैसे होती है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप जो हमारे अमोनिया गैस है इसका आप देख सकते हो, N का 14 होता है, H का 3, तो यहाँ पे हमारी 17 वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, ये हमारी 17 वैल्यू हो जाएगी। 8.21 ये हमारा बेसिकली वेसल की कैपेसिटी है। ठीक है, वेसल की कैपेसिटी किसकी, अमोनिया गैस की। अमोनिया गैस जो हमने शुरुआत में इनिशियल पोजीशन में लिया था उसकी कितनी वॉल्यूम थी, 8.21 लीटर, लेकिन जब हमने चारकोल उसमें ऐड कर दिया तो उसके बाद हमको बेसिकली नेगलेक्ट कर देनी है वॉल्यूम की। यहाँ पे हमारी जो बेसिकली वॉल्यूम है वो हमको नेगलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली 8.21 ही लीटर जो है बेसिकली वॉल्यूम लेना है। प्रेशर के अंदर हमने चेंजेस लिया था, आप जानते हैं प्रेशर हमारा बेसिकली डिक्रीजिंग नेचर का हुआ था। पहले 1.5 atm प्रेशर था, चारकोल ऐड करने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हुई, वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज हुई, तो प्रेशर हमारा चेंज हो गया 1.5 से 1.2 में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम को नेगलेक्ट करना है, तो वॉल्यूम की वैल्यू V2 माइनस ऑफ V1 नहीं करना है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल टू डेल्टा PVM। ठीक है, M क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है अमोनिया का। अमोनिया का कितना हो जाएगा, 14 + 3 17 अपॉन, और हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम ले रहे होंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हमको गिवन है। 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, तो 300 केल्विन हमारा आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 8.21 इंटू 17 डिवाइडेड बाय द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हमने वैल्यू R की ली है 0.0821 इंटू 300 इक्वल टू दी 1.7 ग्राम। तो ये आए मोल्स, हमारा मास आया। बेसिकली किसका मास है, ये हमारा अमोनिया गैस का मास है जो कि एब्जॉर्ब्ड हुआ। एब्जॉर्ब्ड कैसे हुआ, जो क्योंकि हमने चारकोल यहाँ पे ऐड किया, चारकोल ऐड किया, तो ये हमारा जो बेसिकली मास है अमोनिया गैस का, ये हमारा एब्जॉर्ब्ड हुआ। अब यहाँ पे हम जो बेसिकली पर ग्राम उसने चारकोल निकालने में कहा है हमको मास, कैलकुलेट द मास ऑफ द अमोनिया गैस, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, यानी पर ग्राम यानी यूनिटी में निकालना है। तो यूनिटी में निकालने के लिए हम बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं 1 ग्राम के लिए निकालना है तो डिवाइड बाय 1 कर देंगे, 2 करना है तो 2 कर देंगे, ठीक है, 3 करना है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो यहाँ से हमें बेसिकली पर मोल्स कितने हैं, नाउ हमने बताया था कि कितने ग्राम ऑफ चारकोल ऐड किया, उसने 5 ग्राम ऑफ चारकोल ऐड किया है, और हमको मास निकालना है पर ग्राम ऑफ चारकोल, यानी 5 ग्राम ऑफ चारकोल में हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारी जो फाइनली वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली जो वैल्यू है तो ये हो जाएगी हमारी 0.34 ग्राम फाइनली हमारी वैल्यू आ रही होगी इस क्वेश्चन के आंसर की। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
आप देख लेना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। तो ये था रिगार्डिंग हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आप समझ गए, सरफेस केमिस्ट्री एक बार क्विकली समराइज़ कर लेते हैं जो जो चीज़ हमने पढ़ी हैं अब तक, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री हमारा एक तरह का फिनोमेना है जो कि अकर होता है हमारी सरफेस पे। सरफेस को हम इंटरफेस भी कह रहे होते हैं। सॉलिड गैस के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सॉलिड गैस से। लिक्विड गैस के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे लिक्विड गैस से। गैसेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे गैसेस सॉल्यूशन से। फिनोमेना मैंने आपको बता दिया, फिनोमेना आयरन के रॉड के अंदर हमारा बेसिकली कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोड का जो है बेसिकली डायामीटर के अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है। डायामीटर के अंदर चेंज आ जाता है, कलरलेस हो जाता है। इलेक्ट्रोड का जो इनिशियल कलर था और जो फाइनली कलर आएगा वो हमारा चेंजिंग नेचर का आ रहा होगा। हेट्रोजीनस सॉल्यूट कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या काम करते हैं? कैटालिसिस दीज आर दी वर्किंग एज दी इंक्रीजिंग द रिएक्शन। तो जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं हमारे कैटालिसिस। डिसोल्यूशंस मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टलाइजेशन आप समझ गए। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के अंदर हम एक्यूमुलेशंस कर दे रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जो कि सरफेस पे होगा उसको हम रेफर कर रहे होंगे एडजॉर्प्शन के अंदर। सब्सटेंस जो कि कंसनट्रेट होगा सरफेस पे उसको हम रेफर कर रहे होंगे एडजॉर्बेट से। और जिस मटेरियल के अंदर ये प्रोसेस हमारा पूरा टेक्स प्लेस हुआ है उसको हम रेफर कर रहे होंगे एडजॉर्बेंट से। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एब्जॉर्प्शन एंड द जॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर आप जानेंगे बॉडी मटेरियल ऑफ द बॉडी के अंदर हमारी पेरीफेरी पे ही आके जो है हमारे सब्सटेंस क्या हो रहे होते हैं, एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हमारे सरफेस पे और इनर बॉडी ऑफ दिस जो है हमारी बेसिकली मटेरियल की उस पे हमारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। एब्जॉर्प्शंस के अंदर हमारी इनर बॉडी, पेरीफेरी एंड दी आउटर बॉडी के अंदर हमारे जो है बेसिकली सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं एब्जॉर्प्शंस प्रोसेस के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी एब्जॉर्प्शन इन दी एक्शन। तो एब्जॉर्प्शन इन दी एक्शंस के लिए हमने वेरियस एग्जांपल देखे। वेरियस एग्जांपल्स में आप जानते हैं हमने लिया था कि हमारा जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गई, सोडियम डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो ऑक्सीजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, NH3 और अमोनिया गैस, जितनी भी गैसेज हैं इनको हमने एक क्लोज्ड वेसल के अंदर लिया है। उसमें पाउडर चारकोल और डाला है। पाउडर चारकोल ऐड करने से हमारा जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। खाली हमने एक बीकर के अंदर पहले गैसेस ली, उसके अंदर हमने चारकोल ऐड किया तो प्रेशर पहले इनिशियली इंक्रीज़ हुआ। आफ्टर दैट जब हमारा प्रोसेसर जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिसको शेकन करने के बाद या फिर हम इसको डिज़ोल्यूशन में प्रोसेस के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीज़ ही हमारी डिक्रीज़ हो रही होंगी। प्रेशर डिक्रीज़ होगा क्योंकि जो कि हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कंसनट्रेट हो जाएंगे सरफेस पे आकर के चारकोल की जो कि हमने ऐड किया है। दैट इज़ द गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस। आफ्टर दैट वी हैव सीन द ऑर्गेनिक डाई एग्जांपल। ऑर्गेनिक डाई के अंदर हमने बेसिकली मिथाइलिन ब्लू लिया है, उसको एडिट कर दिया है हमने एनिमल चारकोल से। उसको जब हमने शेकन किया तो वो हमारा कैसा हो गया, कलरलेस नेचर शो कर गया क्योंकि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे डाई के वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल आर एब्जॉर्ब्ड। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका जेल। ठीक है, तो एयर हमारी बेसिकली ड्राई हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल के अंदर, क्योंकि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं सरफेस ऑफ द जेल के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव सीन द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द रॉ मटेरियल। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द रॉ मटेरियल के अंदर हमने एडिट किया है एनिमल चारकोल। तो इसके अंदर हमारा जो बेसिकली कलरिंग नेचर है वो हमारा कलरलेस नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कलरिंग जो कंपाउंड्स है या फिर कलरिंग जो सब्सटेंस है वो हमारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे होंगे चारकोल के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव सीन द सम मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा था हमारा बेसिकली क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा जो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा है, वो हमारा बेसिकली अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ से हमारा बेसिकली अट्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा। डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी तो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे।
ड्यू टू द एडजॉर्प्शन मोमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल रिड्यूस। तो यहाँ पे जो गैस पार्टिकल का मोमेंट्स है वो हमारा रिड्यूस हो रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एंट्रोपी जो है एस की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही होगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी हमारी बेसिकली ये नेगेटिव आ रही होगी। दैट इज़ द गिब्स फ्री इक्वेशन एनर्जी हमारी इक्वेशंस है। डेल्टा एच यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पे हमारी नेगेटिव आ रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर। ये तो था एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आएगा तो हमको बेसिकली डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू को हमको नेगेटिवली सपोज्ड करना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हमारी फाइनली जो वैल्यू आती है डेल्टा जी की, वो हमारी नेगेटिव आ रही होती है, क्योंकि डेल्टा जी हमारी जो गिब्स फ्री का एनर्जी इक्वेशन है, हमको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी जब हम डेल्टा एच की वैल्यू को सफिशिएंटली हाईली कंसिडर्ड नेगेटिव वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं, यानी डेल्टा एच की वैल्यू हमारी हाईली नेगेटिव हो जाएगी। तो जो टी डेल्टा एस है वो हमारा बेसिकली पॉजिटिवली नीचे शो कर रहा होगा। तो डेल्टा जी इज बिकम नेगेटिव, डेल्टा एच इज बिकम नेगेटिव एंड माइनस ऑफ टी डेल्टा एस इज बिकम पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट इज़ यूज फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर डेल्टा जी इज इक्वल टू द ज़ीरो, यानी कि हम देख सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू हमारी लेस नेगेटिवली नीचे शो कर रही होगी। डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू को हम बेसिकली इक्वेट कर सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू दी टी डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस से हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही होगी डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो। तो अब ये था हमारा रिगार्डिंग मैकेनिज्म का क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको बात ये ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम स्टेट यदि भी हमको क्वेश्चंस में मेंशन है तो वहाँ पे हमको बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिवली कंसिडर्ड करनी जीरो कंसिडर्ड करनी है, क्योंकि जो हमारा डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी है वो हमारे किसके इक्वल हो रही होगी, वो हमारी टी डेल्टा एस के इक्वल हमारी डेल्टा एच की वैल्यू हो रही होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हमारे जो हम वैल्यू को सब कंसिडर करते हैं डेल्टा जी की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिवली कंसिडर कर रहे होते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं जो हमारे डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव है। मैकेनिज्म तो ये था हमारे रिगार्डिंग मैकेनिज्म। आफ्टर दैट वी हैव सीन दिस सम एग्जांपल न्यूमेरिकल जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। न्यूमेरिकल ये हमारा बेसिकली हमने एक वेसल के अंदर कैपेसिटी ली 8.21 लीटर का कंटेनिंग अमोनिया गैस लिया। ठीक है, प्रेशर गिवन है, ये हमारी सारी जो है इनिशियल्स कंडीशन है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर वेसल है ये हमारी इनिशियल कंडीशंस पे गिवन है। आफ्टर दैट वी हैव एडेड दी सम चारकोल। मैंने आपको बताया था चारकोल क्यों ऐड कर रहे हैं। चारकोल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस जो सब्सटेंस हैं वो हमारे कैसे हो जाएं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस शोन कर दे, यानी कि वो सारे के सारे आकर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएं। इसलिए हम यहाँ पे जो है बेसिकली चारकोल के ऐड के सॉल्यूशन कर रहे हैं वेसल के अंदर। एंड लेफ्ट फॉर द सफिशिएंट टाइम्स, आफ्टर द सफिशिएंट टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज्ड। हम जानते हैं प्रेशर हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द अमोनिया गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, नेगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द चारकोल। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है। नेगलेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं जो हमने प्रेशर पहले कंसिडर किया था वो हमारा कैसे आएगा, डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। सिमिलरली वॉल्यूम कैसा आ रहा होगा, वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। तो मास हमने डेल्टा पी हमारी क्या है, चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है। हम बेसिकली डेल्टा पी की वैल्यू को लिख रहे होंगे। वी हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो हमने इनिशियल में लिया था 8.21 लीटर, ये हमने पहले अमोनिया गैस के अंदर हमारा बेसिकली वॉल्यूम था। एम की वैल्यू थी, एम की वैल्यू यहाँ पे हम बेसिकली मॉलिकुलर वेट ले रहे हैं। मॉलिकुलर वेट किसका है, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ये अमोनिया गैस का है, NH3 का है। NH3 14 + 3 करके यानी 1 × 3 से हम बेसिकली एम की वैल्यू निकाल रहे होंगे। आर आप जानते हैं, टी आप जानते हैं, टी की वैल्यू इसने मेंशन की है 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टी की वैल्यू है, यानी कि बेसिकली 300 केल्विन हम यहाँ पे ले रहे होंगे। आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 0.0821, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही होगी आर की। इससे हमारा मास निकलेगा किसका, अमोनिया गैस का। लेकिन इसने जो मास पूछा है अमोनिया गैस का वो पूछा है पर ग्राम ऑफ चारकोल, और पर ग्राम हमने कितने ऐड किए हैं, चारकोल हमने यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ चारकोल ऐड किया, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो फाइनली वैल्यू हमारी निकल रही होगी 0.34 ग्राम। सो दिस इज रिगार्डिंग द सम मैकेनिज्म न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन एंड द प्रोसेस ऑफ द एडजॉर्प्शंस
examples of the adsorptions. After that already we covered the adsorption process, absorption process and desorption process. Also we have covered the some examples or the phenomena which is based on the surface chemistry are the corrosion, rusting, electrode dissolution, crystallization. So इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम. See ya, have a good day, bye.